सैटेलाइट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट क्या है और यह कैसे काम करती है? तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाते हैं सैटेलाइट के बारे में कि आखिर सैटेलाइट क्या है और यह कैसे काम करती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने पता लगाने की कोशिश की हो कि सैटेलाइट क्या है और वह कैसे काम करती है, वह हवा में कैसे टिकी रहती है, लेकिन शायद बाद में आपका ध्यान इतना ज़्यादा ना रहा हो, क्योंकि अक्सर सैटेलाइट जो है वह हमसे बहुत दूर होती है, उसे हम देख नहीं पाते हैं। और ऐसे भी दोस्तों, जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते उसकी वैल्यू हमारे लिए कम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि डिपेंडेंट है सैटेलाइट के ऊपर। फिर तो चाहे आप टीवी देख रहे हो या फिर आप अपना मोबाइल चला रहे हो या मोबाइल में जीपीएस यूज़ कर रहे हो या फिर आप किसी दूसरे देश में फ़ोन कॉल भी करते हैं, तो यहाँ पर यह सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट के ज़रिए संपन्न हो पाते हैं। सैटेलाइट एक बहुत ही कॉमन शब्द है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो, फ्री स्पेस में या फिर हवा में। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि जो चांद है वह पृथ्वी की एक सैटेलाइट ही है। लेकिन दोस्तों, चांद को हम सब ने नहीं बनाया है, वह पहले से ही वहाँ था, इसीलिए वह एक नेचुरल सैटेलाइट है। वह मानव निर्मित सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि चांद पहले से ही था। चलिए अब बात करते हैं मानव सैटेलाइट के बारे में, जिसको कि मानव ने बनाया है और फिर उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। और फिर उस सैटेलाइट से हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वह सैटेलाइट वही करती रहती है, वह हमारी मदद करती रहती है। और दोस्तों, सैटेलाइट एक छोटे से टीन के डब्बे के बराबर भी हो सकता है और एक बड़ी ट्रक के जितने भी बड़ी हो सकती है। मायने यह रखता है कि वह सैटेलाइट किस काम के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है। उनका साइज है जो बदलता रहता है उनके काम के अनुसार। सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर रहेगी, कितनी तेज़ी से वह घूमेगी, यह सभी चीज़ें बदलती रहती है। यह इस बात पर डिपेंड करती है कि उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किस काम के लिए छोड़ा गया है या भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, सारे सैटेलाइट की बनावट ज़्यादातर एक जैसा ही होता है। आपने अक्सर फ़ोटो में देखा होगा सैटेलाइट में बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए। वह सैटेलाइट में लगे हुए सोलर प्लेट होते हैं, जिससे सैटेलाइट अंतरिक्ष में सूर्य की ऊर्जा से अपनी एनर्जी लेती रहती है। उसके बाद में जो सैटेलाइट की मेन बॉडी है, उसमें सैटेलाइट का सारा सर्किट डिज़ाइन किया हुआ रहता है। उसके अलावा सैटेलाइट में ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं और रिसीवर भी लगे हुए होते हैं, जिससे कि सैटेलाइट किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं और भेजती रहती है। इसके अलावा सैटेलाइट में कुछ कंट्रोल मोटर भी लगी रहती है, जिसकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट की मदद से सैटेलाइट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उनका ऑर्बिट चेंज करना या फिर उनकी एंगल चेंज करना या फिर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दोस्तों, इसको लेकर बहुत ही सरल नियम है जो कि बनाया था जॉन गैपलर ने, और उन्होंने यह बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रहना है और किसी और ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में चक्कर लगाना है, तो अगर वह एक फिक्स्ड स्पीड पे, फिक्स्ड वेलोसिटी पे मूव करता रहता है और अगर वह अपने फिक्स्ड दूरी को तय करते रहता है, तो ऐसे में वह टिका रहेगा अपने उसी ऑर्बिट में। वह नीचे आकर वापस से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वह कंट्रोल बैलेंस करती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब सब के लग। जय हिंद, वंदे मातरम।